ओम शांति। आज बाबा की मुरली में हम बच्चों को धारणा पर बहुत अटेंशन खिंचा रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने बोला ईमानदारी का गुण बहुत अच्छा है। ये बच्चों की अवस्था को बहुत बहुत आगे बढ़ा सकता है। ईमानदारी चाहिए। ब्रह्मा बाबा का लौकिक जीवन जब हम सुनते हैं का सारा स्टाफ, बाबा के सर्वेंट, बाबा को उनके ऊपर बहुत विश्वास था और वो भी बाबा के साथ पूरी तरह से ईमानदारी से चलते थे। अमानत में खयानत नहीं करते थे। सारा खजाना, तिजोरियां भरपूर थे, पर उन्होंने कभी भी किसी भी चीज का मिसयूज नहीं किया। और जो कुछ भी होता था वो बाबा को स्पष्ट स्पष्ट बता देते थे। किसी भी संस्था की आधार है, उसमें एक बहुत बड़ा गुण ईमानदारी, ये बहुत काम करता है। तो प्रभु भी हम बच्चों से ईमानदारी चाहते हैं। बाबा ने हमको संगम युग पर बहुत सारे खजाने दिए हैं। संकल्पों का खजाना है, तन का है, धन दिया है, और उसके साथ साथ समय और श्वास का खजाना भी है। बाबा कहते हैं दैवी गुणों का खजाना भी है। तो इन खजानों को आप बच्चे कैसे प्रयोग करते हो, कहाँ लगाते हो? बाबा को सच सच सुनाओ। भक्ति में कहते थे सब तेरा है, क्या लागे मेरा। और संगम युग पर परमात्मा आकर के विश्व परिवर्तन का महान कार्य कर रहे हैं। तो उसने जो भी हमको ये खजाने दिए हैं, इनको विश्व परिवर्तन के कार्य में लगाना है। ये उसकी श्रीमत है। और बाबा कहते हैं अगर इसमें कुछ खयानत करते हो तो फिर बाबा को सच सच सुनाओ। और उसमें मुख्य रूप से आज बाबा ने कहा कई बच्चे, उनके मन संकल्प कहाँ चलते हैं? किसी न किसी देहधारी में, देहधारी के नाम में और देहधारी के रूप में उनकी बुद्धि लटकी रहती है। चाहे वो बहन बहन को याद करती हो, चाहे भाई किसी भाई को याद करता हो, उसके शारीरिक नाम या रूप के आधार पर वो तो काफी गिरावट की स्थिति है। और अगर वो नहीं तो किसी के गुण और विशेषताओं से प्रभावित हुए रहते हैं। प्रभावित होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कहने का भाव किसी न किसी के नाम रूप में बुद्धि फंसा के रखना। तो संकल्प चलते हैं वहां और बाबा को सच सच बताते नहीं है कि हम किसी के नाम रूप में फंसे हुए हैं। चाल चलन सारा दिन कैसा रहता है, व्यवहार औरों के साथ कैसा रहता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपनी अवस्था का समाचार बाबा को देते नहीं है, पोता मेल देते नहीं है कि जो कुछ भी करते हो वो बाबा को सुनाओ। खान पान कैसा रहा, बाबा को सुनाओ। तो जब हम बाबा को ईमानदारी से अपनी अवस्था का समाचार देते रहेंगे तो बाबा कहते, बाबा क्या करेंगे? बाबा तो पुचकार देंगे, प्यार देंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी। उसको ऐसे बच्चों के ऊपर प्रेम आएगा कि इन्होंने सच्चाई से सब कुछ मेरे सामने रख दिया। और बाबा ऐसे बच्चों को उठाते रहेंगे। तो आज बाबा पोता मेल लिखने के लिए कह रहे हैं, बाबा को सच सच सुनाते रहो हर दिन की अवस्था। और उसके बाद आज बाबा ने कहा कि विनाश होना है इस दुनिया का, आग लगनी है सारी दुनिया को, आग ही आग होगी पूरे विश्व में। आज बाबा विनाश को बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं। जो तुम इन दो आंखों से देख रहे हो,
ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, तैयारियां बहुत हो रही हैं। आकाश रह जाएगा, आज बाबा कहते, और आकाश तत्व के नीचे जो भी है वो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए विनाश से पहले बाबा से हम बच्चे अपना वर्षा पूरा पूरा ले लें। और आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे, उन्होंने गांठ बांधी है कि बाबा हम तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे। गांठ बांध दी है पक्की बुद्धि में, यानी उन्होंने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया। और इस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जो भी उनको बाबा से डायरेक्शंस मिलते हैं उसको तुरंत तुरंत अमल में लाते हैं। सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, हम जल्दी जल्दी ऊंच देव पद को प्राप्त करें, ऊंचा पद हमको लेना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाबा कहते हैं जिन्होंने इसके विपरीत दूसरी गांठ बांधी हुई है। उन्होंने क्या गांठ बांधी है कि हम तो 3rd क्लास ही बनेंगे, भगवान कितनी भी मेहनत उनके ऊपर कर ले। अब जिसने गांठ ही ये बांध ली है, लक्ष्य ही जीवन का ये बना लिया है, तो उसकी बुद्धि में तो कुछ जाएगा नहीं, बाबा कितनी भी मेहनत करेगा। उसकी धारणाएं कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। पहले तो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। तो पुरुषार्थ ही छोटा पद, लक्ष्य ही छोटा पद पाने का है, तो पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत ऊंची पहाड़ी पर जैसे चढ़ रहे हो, ज्ञान मार्ग ऐसा ही है ना। अवस्था को तुम ऊंच बनाते हो तो माया क्या करती है, माया तुम्हारे साथ युद्ध करती है। जो अच्छे होशियार होते हैं उनके साथ सामने वाला जो पहलवान है वो अच्छी कुश्ती करता है। तो बाबा कहते माया तुम्हें पछाड़ने की कोशिश करती है, तुम ऊपर चढ़ते हो, तुम्हारा पैर फिर माया पीछे की ओर घसीटती है। तो जैसे ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, शिमला जाते, आजकल का तो हमको मालूम नहीं है, तो 2 इंजन लगते हैं, डबल इंजन। पहले गए थे तो डबल इंजन। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारी जो चढ़ाई है वो बहुत ऊंची है, तो इसके लिए तुम्हें 2 इंजन मिले हैं। कौन कौन से? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये डबल इंजन मिला है। और फिर अंत में आज बाबा कह रहे हैं नष्टो मोहा बनो, अपनी देह से नष्टो मोहा बनो। और ये जो देह की सारी दुनिया है इससे तुम बच्चे नष्टो मोहा बनो। जब अपनी देह से नष्टो मोहा बनेंगे और सारी दुनिया से नष्टो मोहा बनेंगे, तब कर्म भोग जो है, जो एक परिस्थिति के रूप में जीवन में आता है, चाहे अपने जीवन में और चाहे अन्यों के जीवन में, जिनके साथ हमारे देह के रिश्ते हैं, और चाहे पूरे संसार में आज जो मनुष्य आत्माएं कर्म भोग भोग रही हैं, वो परिस्थिति जो चल रही है, हमारा बुद्धि योग उसमें न जाके शक्तिशाली संपन्न स्वरूप में हम स्वयं को अनुभव करें। और देह के जो संबंध हैं कर्म भोगना के समय, उनको भी हम शक्ति दें और पूरे विश्व को हम शक्तियों का दान दें। तो अपनी देह से और देह के संबंधों से हम नष्टो मोहा कैसे होंगे? बाबा बार बार कहते हैं कि नष्टो मोहा हो जाओ। कैसे होंगे नष्टो मोहा? भगवान कहता है एक मेरे में फंसो, एक मेरे से मोह करो। ना तुम्हारा अपनी देह में मोह रहना चाहिए और ना देह के संबंधों में, देहधारियों में तुम्हारा मोह होना चाहिए। तो आज की मुरली से हम ये होमवर्क लेते हैं कि आज हम ये चिंतन करेंगे कि देहधारियों से मोह करने के क्या फायदे हैं और नुकसान क्या क्या हैं, और बाबा से मोह करने के फायदे क्या हैं। नुकसान तो कोई है ही नहीं, तो बाबा से मोह करने के क्या फायदे हैं।
तो हमें नष्टो मोहा बनना है। तो नष्टो मोहा बनने का भी कुछ आधार होता है बुद्धि में। हम अपनी देह से बुद्धि कैसे निकालें, देह धारियों से बुद्धि कैसे निकालें, उसके लिए बाबा हमें समय प्रति समय स्मृति दिलाते रहते हैं। सच्चाई कहें तो बताते हैं भगवान, ये पंच तत्वों की देह ये विनाशी है, ये तमो प्रधान तत्वों की बनी हुई है, ये पतित देह है। इस पतित देह से क्या मोह करते हो? सत्युग की जो देह है उसको तो याद करो, उसकी तुलना में ये देह क्या है? ऐसी देह के जो रिश्ते हैं, ये अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं। वैराग आना चाहिए। सारी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, होने वाली है। जो बाबा आज कह रहे हैं आग लग जानी है, सब विनाश हो जाने, तो उनसे क्या बुद्धि योग लगाना? तो नष्ट मोहा बनना है ज्ञान का चिंतन करते करते, और बाबा से मोह बढ़ाने हैं। तब क्या होगा? जब हमारे जीवन में, खास बाबा ने आज ये अंडरलाइन कराया कि कर्म भोग रूपी परिस्थिति जब अपने ऊपर खास जब आएगी, क्योंकि ये भी एक परीक्षा होगी ब्राह्मण जीवन की, अंत की परीक्षा, ये सबको देनी है। तो वो कर्म भोग आएगा, लेकिन वो आत्मा को उसका दर्द, उसकी पीड़ा वो अपनी ओर खींचेगी नहीं। अगर हमने बहुत समय से इस देह से नष्टो मोहा होने का अभ्यास किया हुआ होगा, नहीं तो बार बार देह की तरफ बुद्धि योग जाएगा। अंत में बाबा की स्मृति के बजाय देह की स्मृति में आत्मा प्राण छोड़ेगी। तो बाबा की स्मृति में शरीर छोड़ना है, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है सहज। तो उसके लिए नष्टो मोहा बनने का बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, अभ्यास चाहिए। और फिर राज बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा ये सत्यनारायण का व्रत है, सच्चा सच्चा। तो पवित्रता की धारणा करनी है। तो आज की मुरली सार रूप में बाबा